एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण की बातें करती है, करोड़ों रुपए के पौधारोपण अभियान चलाती है, तो दूसरी तरफ उसी सरकार की निगरानी में ठेकेदार हरे भरे पेड़ों की खुलेआम हत्या कर रहे हैं। रावा जिले के बनकुइया तिराहा से सेमरिया रोड तक चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन सड़क चौड़ी करने के नाम पर ठेकेदारों ने करहिया गल्ला मंडी के पास वर्षों पुराने फलदार और छायादार पेड़ों को बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंका। जिन पेड़ों को बड़ा होने में 15 से 20 साल लगे, उन्हें चंद 15 मिनट में काट दिया गया। ना कोई वैकल्पिक योजना, ना कोई ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया और ना ही प्रशासन की निगरानी। साफ है कि ठेकेदारों को खुली छूट दी गई है कि पर्यावरण जाए भाड़ में, बस सड़क बने और भुगतान हो जाए। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन विरोध में सामने आए हैं। विंध्य गौ सेवा समिति के अध्यक्ष अंकित सिंह बघेल ने इस पूरे मामले को शर्मनाक बताया है। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ पर्यावरण बचाने की बात करती है, वृक्षारोपण के बड़े बड़े पोस्टर लगवाती है और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। यह दोहरा मापदंड अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सड़क निर्माण के लिए पर्यावरण की हत्या जरूरी है? क्या 21वीं सदी में ऐसी तकनीकें नहीं हैं जिससे पेड़ों को काटे बिना विकास संभव हो? अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ ठेकेदारों की नहीं, बल्कि उस शासन प्रशासन की भी होगी जो आंखें मूंदे बैठा है। यह सिर्फ पेड़ नहीं कटे हैं, ये भविष्य के जीवनदायिनी हवा, छांव और पर्यावरण संतुलन की हत्या है। इसकी लापरवाही और कितना पर्यावरण को नुकसान इन पेड़ काटने से किस प्रकार से? सरकार की लापरवाही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि मैं अरबों पैसे खर्च करके वृक्षारोपण कर रहा हूं, दूसरी तरफ सरकार ठेकेदारों का मिली भगत से अपने जेब भरने के उसमें इतने विशाल पेड़ों को काटा जा रहा है। एक पेड़ को तैयार होने में 10 साल लगते हैं और इनको काटने में 10 मिनट लगे हैं। सिर्फ अपनी अपनी जेब भरने के उसमें इतने बड़े बड़े पेड़ को काटा जा रहा है। हमारा पर्यावरण पहले से ही दूषित है। एक तरफ पर्यावरण बचाने की बातें कही जा रही है, दूसरी तरफ सरकार इस तरह ठेकेदारों से सफाया करवा रही है पेड़ों को। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? वो सरकार की लापरवाही, ऊपर से लेके पूरा सिस्टम लचीला है। हमारे देश का पूरा सिस्टम लचीला है। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं? ये ढेकहा तिराहा है, सारकिन रोड, ढेकहा तिराहा। क्या नाम है? अंकित सिंह बघेल। क्या मानते हैं, किस प्रकार से किसकी लापरवाही मानते हैं, क्या वजह है? क्या सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में इसके प्रति जागरूकता कम है। इस भीषण गर्मी में जहाँ पे सरकार हमें प्रोत्साहित करती है हरे भरे पेड़ लगाने के लिए, हमें प्रेरित करती है इनके संरक्षण के लिए, तो सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि शासन की लापरवाही है कि इतने बड़े और इतने विशाल पेड़ को इस तरीके से काटा गया। कई चीज़ों का नुकसान है। पहला, पर्यावरण का नुकसान। दूसरा, सौंदर्य का नुकसान, प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो गहना है उसका नुकसान। तीसरा, उस पेड़ पे पाए जाने वाले जीवों का आसरा, अब वो कहाँ जाएंगे। चौथा, चलते हुए जो राहगीर हैं उनके लिए वो छाँव कहाँ से आएगी। और पांचवा, जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो प्रकृति का बिगड़ता हुआ संतुलन है, उसकी भरपाई कैसे होगी। एक पेड़ को तैयार होने में, ख़ासतौर से जो इतने बड़े विशाल पेड़ होते हैं, इनको तैयार होने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन काटने में शायद छड़ी हमें 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो एक बहुत बड़ा ये क्षति होती है, पेड़ों की क्षति है, समाज के लिए भी क्षति है ये, और आने वाली जनरेशन के लिए भी नुकसानदेह है। किसकी लापरवाही मान रही है, किस प्रकार से? ये मेरा मानना है कि अब ये तो जिस हिसाब से काम चल रहा है ठेकेदार की लापरवाही है। क्योंकि जब भी कोई वर्क ऑर्डर होता है तो उसमें पहले मेंशन किया जाता है कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उनकी जगह पे उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे, उतने पेड़ों को प्लांट किया जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इस पेड़ के कटने के बाद कभी हम दोबारा यहाँ पे पेड़ देखने को पाएंगे। नियम तो शायद ऐसा रहता है कि ये जैसे पेड़ काटते हैं कि पेड़ काटने से पहले नगर निगम के क्षेत्र में तो नगर निगम परमिशन या सरपंच। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उस रूल में होता है कि अगर ठेकेदार कहीं पे काम कर रहा है तो उसका क्लॉज यही होता है कि अगर जहाँ पे पेड़ फंसते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, तो उनको उतने पेड़ अगर काटे गए हैं तो उतने पेड़ प्लांट किए जाएंगे। लेकिन इतने बड़े पेड़ को तैयार होने, और मुझे लगता नहीं कि भविष्य में कभी इतने बड़ा पेड़ देख पाएंगे यहाँ पे। जगजीत सिंह।